और जब हम प्रेयर करते हैं, ध्यान, तो वो खाली जगह में वो ध्यान आ करके वो खाली पूरे शरीर में बढ़ता है। वो उसमें जो ध्यान में शक्ति है वो मेरी जिंदगी को चलाती है। हम नहीं चलाते। हमको सिर्फ जब भी काम करना हो एक बार कनेक्शन जोड़ना चाहिए कि हे ईश्वर, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मुझे मदद करो या मुझे सही रास्ते पर रखो। एक शब्द बोलना है, आप देखिए आपकी जिंदगी हमेशा बैलेंस रहेगी। जब हम कहते हैं ना मैं करने वाला हूँ, मुझे ये करना है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये करना, तो नहीं पता कि आपके लिए जो पसंद है आपको सूटेबल है कि नहीं। पसंद और आपके लिए सूटेबल, आपके लिए उपयोगी है कि नहीं, तो हमें नहीं पता चलता है। तो मेरी जिंदगी बहुत उपयोगी हो, अपने लिए हो, परिवार के लिए हो, समाज के लिए हो, सबके लिए हो, तो वो अच्छी जिंदगी है कि नहीं। तो हम सबको अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर बनाना चाहिए ना। कर सकते हैं सब लोग। तो मेरे ख्याल में इन्होंने बताया मेरे को प्रभजीत ने कि हाँ आप लोग बहुत सर्विस करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत बढ़िया प्यार से रहते हैं, है ना। तो कितना अच्छा है, बाहर जाके भी आप ऐसे रह सकते हैं। कितने लोगों का दिल स्ट्रांग है ना। तुम पढ़ते थे बच्चे कहाँ? कोटा में। तो यहाँ कैसे पहुंच गए? इंफॉर्मेशन मिली होगी, है ना। यही बताएंगे क्यों हाँ, पहुंचे। बता सकते हो क्या? ज्यादा गुस्सा करता। हाँ, ज्यादा गुस्सा करता था इसलिए। गुस्सा बहुत आता था। गुस्सा क्यों आता है? ऐसे ही कुछ भी। अच्छा, एक कहानी बताऊं गुस्से के ऊपर। महात्मा बुद्ध थे ना, एक राजा के बेटे थे, सबको पता है, नेपाल में वो पैदा हुए थे। और जब वो ईश्वर से ही उनके लिए प्रोग्रामिंग रही होगी कि उनको धरती पे आके क्या क्या काम करने हैं। हर एक इंसान स्पेशल है, ध्यान रखिए। हर एक इंसान में बहुत अच्छे गुण हैं, मुझे मालूम है क्योंकि मैं जेल में हूँ और इतने प्यारे बच्चे आते हैं वहाँ। एक तो उदाहरण के लिए आपके सामने है, और मुझे मतलब वहाँ जाना इतना पसंद है कि मेरा मन नहीं लगता कि वहाँ नहीं जाती हूँ। तो इतना इंतजार करते हैं, उनको नई नई चीज़ें जाननी है, नई नई चीज़ें सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है। जब हीलिंग सीख लेते हैं तो वहाँ हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो जब महात्मा बुद्ध हुए तो उनका मन नहीं लगता था। उनका राजयोग में उनको पहले ही बता दिया था कि पंडितों ने कि ये त्यागी बनेगा, सन्यासी बनेगा। तो माँ बाप ने, राजा ने ना उनको बाहर की दुनिया से छुपा के रखा कि कहीं बाहर जाएंगे उनका दिमाग अलग हो जाएगा। तो बहुत दिन तक जब वो बड़े हुए तो उन्होंने कहा मुझे नगर में घूमना है। तो उन्होंने मंत्री के साथ भेजा कि इनके सामने कुछ ऐसी चीज ना आए जिनको विरक्ति हो। तो उन्होंने पहले भेजा मंत्री के साथ रथ में, तो पूरा घूमा, शहर घूमा उन्होंने। उसके बाद अचानक उनके सामने एक आदमी ना बहुत बीमार सा, परेशान सा रथ के आगे आ गया। उन्होंने बोला ये कौन है, इतना ऐसा क्यों दिख रहा है? उन्होंने बोला ये बीमार है। तो उन्होंने बीमार कैसे पड़ते हैं, बीमार क्यों होते हैं? तो उन्होंने बोला ये शरीर में कई बार दिक्कतें आ जाती हैं तो ऐसे बीमार पड़ते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, आ गए। अगले दिन उन्होंने फिर बोला मुझे घूमने जाना है। दूसरे दिन एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आ गया। उन्होंने बोला ये क्या है, ये ऐसे लाठी लेके चल रहा है बहुत मुश्किल से, ऐसा क्यों हो गया ये? तो उन्होंने बोला ये वृद्ध हो गया, इसकी आयु हो गई है। और तो क्या सबको बूढ़ा होना है? उन्होंने बोला हाँ सबको बूढ़ा होना है, तो नेचुरल है। तो उनको बड़ी परेशानी हुई कि मैं भी, अभी तो मैं तो इतना हट्टा कट्टा हूँ, मैं भी ऐसे हो जाऊंगा। उनका दिमाग एकदम अलग ही हो गया। उसके बाद कुछ दिन बाद उन्होंने फिर बोला मंत्री से कि मुझे शहर में घूमना है, अपने नगर में। तो फिर से गए। अगली बार गए तो 4 आदमी जैसे शव यात्रा को लेके जाते थे, तो उन्हें नहीं पता था ये क्या है। उन्होंने बोला ये क्या है, इसमें एक आदमी को लिटा रखा है, कंधे पे लेके जा रहे हैं, क्या है? उन्होंने बोला इसका आयु पूरी हो गई, ये चला गया, इसलिए इनको शमशान में जा रहे हैं, इनको संस्कार करना है। वो तो एकदम उनका दिमाग खराब हो गया कि आदमी पैदा होता है, बड़ा होता है, बीमार पड़ता है, बूढ़ा होता है, चला जाता है, तो पैदा क्यों होता है? इतनी परेशानियां क्यों झेलता है, इतना कष्ट क्यों झेलता है जिंदगी में? तो वो उनका दिमाग इतना ज़्यादा परेशान हुआ कि वो एक दिन रात में, उनका छोटा सा बेबी भी था, दरवाजा खोल के घर से निकल गए। चलते रहे, पूरी रात भर चलते रहे। और वो जिस पेड़ के नीचे जाके रुके, वो बोधिसत्व पेड़ अभी भी फेमस है, जहाँ उनको बोध हुआ था, तो वहाँ जाके ध्यान लगाया और वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया। मतलब वो ईश्वर से कनेक्शन जुड़ गया। उनको पता ही नहीं वो कितने टाइम तक, कितने दिन तक ऐसे रहे। उसके बाद वो धीरे धीरे लोगों में शांति, अहिंसा का प्रचार करने लगे, बहुत उपदेश देने लगे। अब क्या हुआ कि लोग उनसे बहुत परेशान होते, गुस्सा होते थे पंडित लोग कि हमारे खत्म कर रहा है
ये बिल्कुल सीधा रास्ता बता रहे कि अहिंसा मत करो, लोगों से प्यार से रहो, फिर तो लोग हमारी सुनेंगे नहीं। तो तरह तरह से तंग करने लगे। अब उनके उपदेशों से एक आदमी इतना परेशान था कि वो रोज जब वो गंगा स्नान करके आते थे तो उनके ऊपर कूड़ा डाल देता था। सुनिए कहानी। तो क्लास में थी। हाँ, तो उनके ऊपर कूड़ा डालता था, वो चुपचाप वापस जाते थे, फिर नहा के आ जाते थे। ऐसे लंबे टाइम तक बीतता गया, वो उन्होंने कभी उसको कुछ नहीं बोला। फिर एक दिन उसने 4 बार कूड़ा डाला उनके ऊपर और चारों बार वो नहाने गए। आखिर में वो परेशान हो गया, चिल्लाने लगा कि तुम मेरे को कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो, मैं तुम्हें इतना तंग कर रहा हूँ और तुम मेरे को एक भी शब्द नहीं बोल रहे हो। तो महात्मा बुद्ध ने शांति से कहा, मेरे पास है ही नहीं तुम्हारे लिए बोलने के लिए कुछ। तुम्हारे पास जो था तुमने दिया और मैंने नहीं लिया तो मेरा नहीं हुआ, है ना। अगर मैं किसी को कुछ देती हूँ वो नहीं लेता तो क्या होता है, वापस मेरे पास ही रहता है ना। तो महात्मा बुद्ध ने क्या कहा कि मेरे को नहीं चाहिए था इसलिए मैंने नहीं लिया, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, और तुम्हारे पास जो था तुमने देना चाहा। तो इसका मतलब क्या है, जब इंसान गुस्सा करता है यानी उसके अंदर गुस्सा भरा है, वही दे रहा है ना। और अगर किसी के गुस्से के ऊपर आप दोबारा गुस्सा करो, इसका मतलब और ज़्यादा बढ़ेगा वो। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। गुस्सा हमारी एनर्जी को खा जाता है। आपको मालूम नहीं, टाइम कम है, नहीं तो हम आपको ऑरा देखना सिखाएंगे, बाहर आपको एनर्जी देखना सिखा सकते हैं, जो अलादीन के चिराग की तरह काम करता है हमारे लिए। कैसे? अलादीन का चिराग क्या करता है? जिन, है ना। यस मेरा आका, मतलब विश पूरी करता है। हाँ, जो आपकी इच्छा है मैं उसकी पूरी करूंगा, यस मेरे आका, ऐसे बोलते हैं ना वो। तो जो ये आकाश में हम प्राण दिखाएंगे, ये हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो या यस मेरा आका बोलो या आपकी विश पूरी करने के लिए या ईश्वर का आशीर्वाद बोलो, ईश्वर की गॉड कॉन्शियसनेस है, उसमें चेतना है। और आप जो बोल रहे हो, जो सोच रहे हो, जो कर रहे हो, वो सब नोट होता रहता है और उसके हिसाब से आपको रिजल्ट लाइफ में आता है। आप जितना दूसरों को सुख देंगे वो सब आपका नोट है, एक एक पल का रिकॉर्ड है आपके यहाँ पीनियल ग्लैंड में भी और आपका रिकॉर्ड में भी, है ना। जब भी आपका, अगर आपने बहुत अच्छे काम किए तो जब आपको दिक्कत आएगी तो आपके लिए कोई ना कोई मददगार आएगा। अगर आपने लोगों को दुख दिया है, अचानक आप बहुत खुश हैं, आपके लिए कोई मुसीबत आ गई, तो दोनों चीज़ मेरी की हुई है, कुछ वापस जो भी आता है वो मेरा ही अकाउंट है। तो मुझे हमेशा अपने सोचने पे विचार करना चाहिए कि मैं क्या सोच रही हूँ। अचानक आप देखो कि आपका ध्यान कहाँ है, आप किसी चीज़ को देख रहे हो, उसी पे ध्यान चला गया। और ये ध्यान क्या होता है? आंखों से, कान से, मुंह से, नाक से और हाथों से, ये सेंसेज है ना हमारे 5, ये हमारे डिजायर पैदा करते हैं। क्या करते हैं? इच्छाएं, लालच पैदा करते हैं ना। कहीं कोई बहुत अच्छा खा रहा है, हमें लालच आएगा मेरे को भी खाना है। तो एक लेवल में कोई पैसे से खाता है, कोई मांग के खाता है, कोई छीन के खा लेता है, यही होता है। जब नहीं मिलता तो गुस्सा आता है, जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है? गुस्सा आता है। फिर आप सीधा उल्टा सारे काम करते हो। तो खाने की चीज नहीं है, कोई भी चीज देखिए आपको इच्छा पैदा हुई, तो इच्छा कहाँ से पैदा हो रही है? देखने, सुनने, ये 5 सेंसेस है ना हमारी इंद्रियां, इनसे विचार बन रहा है, विचार से हमारी जो इच्छा, डिजायर पैदा हो रही है, वो यहाँ मेरी इकट्ठी होती है और ये मेरे को वो काम करने को मजबूर कर देती है अगर मेरा कंट्रोल नहीं है। तो हमारे यहाँ बोलते हैं ये 5 घोड़े हैं बेलगाम, इनको अगर लगाम पे नहीं रखेंगे तो ये आपकी जिंदगी को तहस